हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका न्यू चैप्टर है, चैप्टर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बेसिक से समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिक्स है इसकी, वो देखिए। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज स्टडीड इन द केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। आप जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन का एक्सटेंट पढ़ेंगे, मतलब किस हद तक रिएक्शन जा सकती है, आप उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सम रिएक्शन आर नेवर गो फॉर कंप्लीशन। अच्छा, यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो आप देखेंगे जो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती हैं रिएक्शंस, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है आपकी। ये सब कैसी रिएक्शन है जो कंप्लीट हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कभी भी कंप्लीशन नहीं होता। कंप्लीशन मतलब जो रिएक्टेंट है वो पूरा प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, और वो प्रोडक्ट जो है, जो बन गया है प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह रिएक्शन चलती रहती है। तो ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शंस की। N2 + 3H2, यहाँ पर क्या बन रहा है? अमोनिया। ये हैवल प्रोसेस है। यहाँ पर N2H2 मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, N2 एंड H2। तो यहाँ पर अमोनिया वापस से N2H2 बना रहा है और N2H2 आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। ओके, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ओके, सेकंड देखिए, यहाँ पर SO2 + O2, ये मिलकर क्या बना रहे हैं? SO3 बना रहे हैं ये। और SO3 जब प्रोडक्ट बन रहा है तो ये दोबारा से फॉर्म कर रहा है SO2 एंड O2। और ये जो रिएक्शंस है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, बोथ डायरेक्शन में चलती है। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की टाइप देखिए, किसके बेसिस पर? डायरेक्शन के बेसिस पर, डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में। ओके, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, उसके बेसिस पर टू टाइप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन और जो सेकंड रिएक्शन है वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर फर्स्ट देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, और बैकवर्ड का मतलब है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। ओके, तो ये दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में मूव करती है ये रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, जनरली अगर इन क्लोज्ड कंटेनर, अगर कंटेनर क्लोज्ड होगा तो ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। ओके, तो इसके लिए जो शर्त है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वो क्या है? क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। ओपन कंटेनर में रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। देखिए मैं आपको बताऊं कैसे। अगर ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रही है तो ये रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए ये कंटेनर है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना रहा है? CaO + CO2। ये कंटेनर क्लोज्ड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से CaO + CO2 बन रहा है और ये कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। सपोज अगर हमने ये कंटेनर को क्लोज से ओपन कर दिया, यहाँ देखिए इसको हमने ओपन कर दिया, तो यहाँ पर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ये गैस बनकर उड़ जाएगी। क्लोज कंटेनर में ऐसा नहीं होता, ओपन कंटेनर में ऐसा होता है, ये CO2 जो है वो उड़ जाएगी, गैस है ये। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो किससे रिएक्ट करेगा? CO2 होती तो वो रिएक्ट करता और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता। तो यहाँ पर जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हो नहीं सकती, तो ये वन डायरेक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर ओपन है, यही रिएक्शन अगर ओपन है
तो कौन सी रिएक्शन होगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और अगर ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होती तो रिएक्शन कैसी थी? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप समझ गए, एक ही रिएक्शन को हमने क्लोज और ओपन कंटेनर में इस तरह रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट कर दी है। अब देखिए, जनरली अगर इन ओपन कंटेनर में ये रिएक्शन मिलेंगी आपको, इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, दीज रिएक्शन डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं करती, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में मूव करती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना रही। अगर बनाती तो इक्विलिब्रियम को अटेन करती है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम तो अटेन हो ही नहीं रहा। यहाँ देखिए, रिएक्टेंट्स आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कन्वर्टेड हो रहा है प्रोडक्ट में। तो ये वन डायरेक्शन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 बना और H2 बन गया। H2 गैस रिड्यूस्ड हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सेकंड है AgNO3 प्लस NaCl। यहाँ पर AgCl प्रेसिपिटेट बन गया, इसका AgCl का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये। और क्या मिला आपको? NaNO3 मिला है। तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? इसके एग्जाम्पल है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए, इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं? इक्विलिब्रियम की हम बात अभी तक करते आए, उससे आप क्या समझते हैं वो देखिए। देखिए, जो इक्विलिब्रियम है वो कितने टाइप का होता है? वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल चेंजेस हो। इक्विलिब्रियम इन केमिकल चेंजेस, इसमें केमिकल चेंजेस आए, जैसे कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में, इस टाइप के चेंजेस आए। यहाँ पर देखिए, फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है जिसमें फिजिकल चेंज आए, मतलब स्टेट में चेंज आए। जैसे सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से वेपर बन गया, तो ये स्टेट में चेंज है, फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहे हैं, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल है केमिकल इक्विलिब्रियम की। ये एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल चेंजेस है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल चेंजेस है। फर्स्ट देखिए H2 + I2 2HI, ये केमिकल चेंजेस हो रही है केमिकल रिएक्शन के जरिए। यहाँ से जो कंपाउंड था H2I2, इसने मिलकर क्या बनाया? HI, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर देखिए सेकेंड N2 + O2, 2NO बन गया, तो केमिकल चेंज है। नए मतलब कोई नए कंपाउंड से कोई अदर कंपाउंड बन रहा है, मतलब 2 कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है? केमिकल चेंजेस। ये N2 है, ये O2 है, तो उसने क्या बनाया? NO बनाया। यहाँ देखिए फिजिकल चेंजेस क्या है फिजिकल इक्विलिब्रियम में। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये H2 सॉलिड था, मतलब ये आइस है, तो इसने क्या बनाया? H2O लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो ये कैसे चेंजेस है? फिजिकल चेंज है, मतलब स्टेट में चेंज आ रहे हैं, मैटर की स्टेट में चेंज आ रहे हैं। आइस से वाटर बन गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया। यहाँ देखिए NaCl सॉलिड है, इसको जब आपने वाटर में डिजोल्व किया NaCl को, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? NaCl एक्वस में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड था, एक्वस में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉल्वेशन प्रोसेस है ये। कैसी प्रोसेस है ये? सॉल्वेशन प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है, सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो गया थ्रू सॉल्वेशन प्रोसेस। यहाँ देखिए फर्स्ट बात करेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम में देखिए ये रिएक्शन है, A + B मिलकर क्या बना रहे हैं? C + D। और ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो साइन है वो किस रिएक्शन का साइन है? रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। दोनों तरफ हो रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कभी इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम आता है एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इक्विलिब्रियम में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल नहीं होगी,
ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की, वो इक्वल होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में रेट इधर की होगी उसी डायरेक्शन में उतनी ही रेट बैकवर्ड की होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो ये फर्क है इसमें। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, अच्छा दिक्कत कहाँ होती है, बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और ये जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पर इक्वल हो जाती है। ऐसा हो भी सकता है इक्विलिब्रियम पे, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें। देखिए रेट इक्वल होगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ देखिए रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट will be equal rate of conversion of product into reactant at equilibrium, राइट। यही वाली बात हमने आपको बताया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। देखिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है तो उसकी जो रेट है वो इक्वल होंगे। यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम पर अगर आप ग्राफ बनाएंगे रेट वर्सेस टाइम का, तो कैसे बनेगा, ये जो रेट है ये रिएक्टेंट की है, ये वाली जो है यहाँ पर ये रिएक्टेंट है ये सब, और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये जो है जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही तो बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होती है, ROR भी ज़्यादा होगी, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्या समझे, देखिए दोबारा फिर समझिए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी रेट भी, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, मतलब रेट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर रेट किसकी ज़्यादा है, ये वाली जो है यहाँ इस पॉइंट पे रेट ज़्यादा है, इस पॉइंट पे रेट कम है, तो ये क्या है रिएक्टेंट और ये क्या होगा प्रोडक्ट। कैपिटल R से रिएक्टेंट है और कैपिटल P से प्रोडक्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। समझ गए आप। अब देखिए प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा तो जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज हो रही है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी क्योंकि वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। या तो कंसंट्रेशन जब कम होती जाएगी तो रेट भी तो कम होती जाएगी। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर कम है तो रेट भी तो कम होगी, तो यहाँ पर रेट भी कम होती जा रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा इस पॉइंट पर जो दोनों की रेट इक्वल हो रही है, इस पॉइंट पर दोनों की रेट इक्वल हो रही है, तो उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम आ गया भाई इस पॉइंट पे जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रही है इस पॉइंट पे, तो उसे उस पॉइंट को क्या कहेंगे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस जगह इक्विलिब्रियम आ गया तो ये ग्राफ बनेगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेट है, कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये जब रेट और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो आप इस तरह बनाएंगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द कंसंट्रेशन, जब भी कभी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आएगा, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो कंसंट्रेशन, कलर, पीएच, मोल्स चेंज नहीं होंगे, डज नॉट चेंज विद टाइम एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों की रेट इक्वल हो जाएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की, दोनों की रेट क्या हुई इक्वल हो गई, तो उस बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया तो कुछ और तो बन नहीं रहा ना, जो बनना था जो होना था वो हो गया, तो इसलिए कंसंट्रेशन, कलर, पीएच, मोल ये सब चेंज नहीं होंगे इक्विलिब्रियम पर। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में और मे नॉट बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल ही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट रेट इक्वल होगी। यहाँ देखिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये, तो यहाँ पर पेन का कलर चेंज करते हैं, ये वाला रेट है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ है, वहाँ पर रेट वर्सेस टाइम ग्राफ था। तो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी। तो यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन है ये किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ेगा रिएक्शन में, और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, फिर एक कंडीशन पे कांस्टेंट हो जाएगी, जितना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना था वो बना चुका, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आगे चलती ही कांस्टेंट हो गई, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एक ग्राफ, ये हो गया। दूसरा ग्राफ देखिए, ये सब इक्विलिब्रियम पर हो सकते हैं ये सारे ग्राफ। यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसा हो सकता है इस तरह कम हो, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस तरह इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर क्या था, कंसंट्रेशन कम हुई, बट इस वाले ग्राफ में कंसंट्रेशन कम हुई बट प्रोडक्ट से अभी भी ज़्यादा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये है और रिएक्टेंट की ये अभी भी ज़्यादा है। इसमें क्या हुआ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होकर प्रोडक्ट से भी कम हो गई, ये प्रोडक्ट की इंक्रीज होकर यहाँ पर पहुँच गई, तो ये ज़्यादा है, ये वाली कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की ये ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर रिएक्टेंट की कम आएगी। अब यहाँ देखिए कंसंट्रेशन ये रिएक्टेंट की ये प्रोडक्ट की, ये दोनों की इसकी डिक्रीज हुई, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की इंक्रीज हुई, और एक ऐसा पॉइंट आया कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, एक ऐसा पॉइंट आया। तो ऐसे भी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, ये सारे ग्राफ पॉसिबल हैं, सारे ग्राफ पॉसिबल हैं इक्विलिब्रियम पर। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होकर कांस्टेंट हो जाएगी, प्रोडक्ट की भी इंक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाएगी सारे ग्राफ में। और ऐसा हो सकता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा हो, इस ग्राफ में देखिए रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट से, यहाँ देखिए रिएक्टेंट की कम है प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट से, यहाँ पर रिएक्टेंट की कम है प्रोडक्ट से, और यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की इक्वल है कंसंट्रेशन। ये सारे ग्राफ पॉसिबल है इक्विलिब्रियम पे, बट जो ये ग्राफ है रेट का यही पॉसिबल है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, यही पॉसिबल है। अगर रेट का ये वाला ग्राफ आपको दे दिया गया, यहाँ पर ये रेट है ये टाइम है, ये वाला ग्राफ आपको दे दिया गया रेट का, तो ये गलत हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ये ग्राफ बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप समझ गए कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल है, कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी ग्राफ मैंने आपको दिखाए वो सब पॉसिबल है। अच्छा चलिए क्वेश्चन बताइए, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं। ये रेट है और ये टाइम है, यहाँ पर ग्राफ हम आपको दे रहे हैं ये वाला, ये पॉसिबल है एट इक्विलिब्रियम, ये ग्राफ पॉसिबल होगा, नहीं होगा, गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये कंसंट्रेशन का होता तो पॉसिबल होता है एट इक्विलिब्रियम पर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ गलत है रेट का, रेट वर्सेस टाइम। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड। आप इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन से, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन से। यहाँ देखिए N2O4 है, ये कलर डैश है। यहाँ पर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इस रिएक्शन में
तो आपको NO2 मिलेगा जो कि ब्राउन कलर की गैस है, राइट। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे, या ये जो NO2 गैस है ब्राउन कलर की गैस, इसको आप ठंडा करेंगे तो आपको दोबारा से फिर ये मिल जाएगा N2O4। तो आप टेम्परेचर बढ़ाकर NO2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और आप NO2 से ठंडा कर N2O4 जो है वो कलरलेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं कंपाउंड का। तो दोनों तरफ से चाहे तो टेम्परेचर बढ़ाकर इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर सकते हैं, या टेम्परेचर घटाकर इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर सकते हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा के ही हो, टेम्परेचर घटाकर भी हो जाएगा, राइट। अब देखिए, इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। जो आपका इक्विलिब्रियम है, अगर आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो अनअफेक्टेड होगा। जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है? कैटलिस्ट सिर्फ इतना काम करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ, अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, सपोज जो कैटलिस्ट है वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर जो टाइम है उसमें फर्क आता है। जैसे कोई रिएक्शन है, अगर पहले 5 मिनट में हो रही थी, तो जब आप कैटलिस्ट डालेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। तो यहाँ पर जब कैटलिस्ट डालेंगे हम रिएक्शन में, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जो रिएक्शन पहले 5 मिनट में हो रही थी वो कितने मिनट में हो जाएगी, 2 मिनट में हो जाएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहेगा। तो यहाँ देखिए, जब हमने कैटलिस्ट का यूज किया तो ये वाला ग्राफ आएगा, ग्रीन वाला, और जब हमने कैटलिस्ट का यूज नहीं किया था तब येलो वाला ग्राफ आया। बट इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, इक्विलिब्रियम हमें मिला, इक्विलिब्रियम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पर देखिए अनअफेक्टेड रहेगा इक्विलिब्रियम। यहाँ पर विदाउट कैटलिस्ट है ये रिएक्शन, विदाउट कैटलिस्ट। यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा आप नेगेटिव कैटलिस्ट से, है ना। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आया इतने टाइम पर, टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब जब हमने कैटलिस्ट यूज़ किया इस रिएक्शन में, कैटलिस्ट यूज़ किया विद कैटलिस्ट, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस वाले पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पर टाइम कम लग रहा है, यहाँ पर इतना ही टाइम लगा, यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लगा। तो जब कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, रिएक्शन का टाइम कम हो जाता है, मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाती है। लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए जो ग्राफ बन रहा है, इक्विलिब्रियम के लिए जो ग्राफ बन रहा है वो यही बनेगा, इसी शेप में बनेगा। ये ऐसे बन गया, और यहाँ पर टाइम कम दिखाकर ग्रीन वाला ग्राफ ऐसे बन गया। ओके, यहाँ पर आ गया इक्विलिब्रियम, राइट। आप समझ गए, ग्राफ सेम रहेगा, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, बस टाइम कम हो जाएगा। जब आप कैटलिस्ट यूज करेंगे इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की, एक्टिव मास की बात करेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म में और पार्शियल प्रेशर के टर्म में, ये सब हम आपको बताएंगे। ओके, अभी तक आपने अलर्ट क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी क्वायरीज है, आपके कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।